नमस्ते, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बिहार मिरर। देखिए, बिहार की राजनीति पे हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ फिर से इस वीडियो डिबेट में मनीष यादव जुड़े हुए हैं। देखिए, हम लोग आज चर्चा करेंगे प्रशांत किशोर को लेकर। प्रशांत किशोर भी दमखम के साथ मैदान में टिके हुए हैं, जम करके चैलेंज दे रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर को लेकर के कई तरह की खबरें चल रही है। एक तरफ आरजेडी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि प्रशांत किशोर भाजपा का बी टीम है। वहीं प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि इस बार अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को सिर्फ और सिर्फ बिहार दिखाई देगा। बिहार की जो गौरवशाली इतिहास है वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी को दिखाई देगी। किसान सम्मान निधि योजना अब बिहार से जारी किया जा रहा है। तो जब तक चुनावी साल है तब तक भाजपा को सिर्फ और सिर्फ बिहार दिखाई देगा। देखिए, आज प्रशांत किशोर सीमांचल पहुंचे हुए हैं। सीमांचल में जम करके वो निशाना साध रहे हैं केंद्र सरकार पे। वहीं दूसरी तरफ अमित शाह भी बिहार पहुंचे हुए हैं। तो प्रशांत किशोर की रणनीति पे कई तरह के सवाल भी उठते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर दमखम के साथ चुनावी मैदान में है, डटे हुए हैं। चुनाव का जो उनका सेमीफाइनल है वो उन्होंने खेला, अब वो फाइनल की भी तैयारी में लगे हुए हैं। मनीष जी, प्रशांत किशोर देखिए बिहार की सियासत में लगातार दमखम के साथ है। सेमीफाइनल उन्होंने खेला, अब वो फाइनल की तैयारी में है। हालांकि प्रशांत किशोर को लेकर के हमेशा से आरजेडी की तरफ से ये कहा जाता है कि वो भाजपा की बी टीम है। और प्रशांत किशोर लगातार जो है कई चीजों को लेकर के विवाद में भी रहते। देखिए, आपने एक बार वो जब धरना प्रदर्शन दे रहे थे तो वहां पे भी कई चीजों को लेकर के प्रशांत किशोर सवालों के घेरे में थे। वैनिटी वैन को लेकर के या फिर उनको कहां से फंड आ रहा है, कई ऐसी चीजें थी जिसको लेकर के लगातार एक तरफ आरजेडी घेर रही थी तो दूसरी तरफ नीतीश सरकार भी प्रशांत किशोर पे जम करके बरस रही थी। लेकिन सच्चाई यह है कि प्रशांत किशोर अब भी मैदान में उतनी ही मजबूती से डटे हुए हैं। आज सीमांचल पहुंचे हुए हैं, आज भी वो केंद्र सरकार पे बरस रहे हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर की भूमिका कितनी कामयाब रहेगी, खासतौर से सीमांचल की अगर हम लोग चर्चा करें तो? देखिए शुभम जी, प्रशांत किशोर जी का जो अभियान चल रहा है, आज आप देखिएगा कि बीते एक साल से उनका पदयात्रा चल रहा था पूरे बिहार में। तो वो जन जन तक गए और समस्याएं भी बहुत सारी हैं बिहार में। अभी 20 साल से नीतीश जी हैं और उसके शासनकाल में वो महासचिव या ऐसे कुछ थे प्रशांत किशोर जी नीतीश जी के साथ, और उसके सिर पे सलाहकार भी कहे जा रहे थे। तो उनसे टूट के अलग होना और खुद की पार्टी स्थापित करना बिहार में, और जो उसने सेमीफाइनल खेला तो उसमें देखिएगा कि आप डैमेज कंट्रोल जो हुआ वो आरजेडी का हुआ, इन महागठबंधन का हुआ, जहां से कि इसका कुछ जो आप वोट परसेंट देखिएगा, कुछ तो वोट लाए, जिससे कि आरजेडी जो उस पे ये ब्लेम लगा रही है कि ये बीजेपी की बी टीम है, उसके लिए ये काम कर रही है, उसका फंड वगैरह। नुकसान तो आरजेडी को ही हुआ सीधे तौर पे। और आप आगे अभी जो सीमांचल में इनका देखिएगा, और ज्यादा इनका फोकस अभी तक के जो हम उसका एनालाइज किए हैं कि वो सीमांचल के एरिया में बहुत ज्यादा अपना प्रचार प्रसार बढ़ाने के फेर में है। अल्पसंख्यक समाज को साधने के ये जो फेर में है कि यहाँ से हमको अगर 2-4 सीट भी अगर निकाल लिए तो ये उसके लिए बहुत प्लस होगा। देखिएगा कि अगले विधानसभा चुनाव में जो था कि एमआईएम यहाँ लड़ी थी सीमांचल में, और उसने यहाँ से 4 से 5 सीटें निकाली थी। तो इनका भी आप माइंड गेम समझिए या जो भी हो, इनका आगे का जो विजन है कि यहाँ से हमको फ्रंट पे खेलना है, ताकि पूरे बिहार में हम ये मैसेज दे सकें कि देखिए हम यहाँ से इतना सीट लाए, और माइनॉरिटी जो है कि आरजेडी के अगेंस्ट खड़ी है और महागठबंधन के अगेंस्ट खड़ी है और वो हमें सपोर्ट कर रही है। कहीं ना कहीं ये आरजेडी के वोट बैंक और जो जेडीयू का भी कोर वोट आप एक तरीके से देखिएगा कि वहां भी ये सेंध लगाने का काम करेंगे। अल्पसंख्यक समाज जो है वो तो मेरे से लालू प्रसाद यादव का कोर वोट बैंक है, एक तरफ से जेडीयू का भी कोर वोट बैंक रहा है। तो ऐसे में अगर प्रशांत किशोर अल्पसंख्यक समाज को साध रहे हैं तो इससे बीजेपी को तो कोई नुकसान नहीं है, बीजेपी को तो इससे फायदा ही मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो महागठबंधन को सीधे तौर पे नुकसान होगा। हाँ, इस पे तो हम आपको बोले कि महागठबंधन को सीधे तौर पे टक्कर मिलेगी, और बीजेपी को इससे फायदा ये है कि प्रशांत किशोर जो
जिसका फोकस आप देखिएगा कि ज्यादातर माइनॉरिटी यादव इस पे ज्यादा फोकस है कि इस वोट को हमें अपने कैप्चर में लेना है, इन हैंड जो भी हो आगे। इससे बीजेपी को जो फायदा जो उपचुनाव में मिला, आप देखे आप वहां से 4 सीट निकाल के ले गई, महागठबंधन का सीट था वो उसके खाते में गई, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है। और आप एक सॉफ्ट कॉर्नर देखिएगा कि चिराग जी का भी एक स्टेटमेंट था कि वो हमारे बहुत ही क्लोजली फ्रेंड हैं प्रशांत किशोर जी, और साथ ही उसका जो विजन है बिहारी का जो उसका बिहारी फर्स्ट का वो उससे टैली कर रहा है। ये एक आप देखिए अंदर खाने हो ना हो कोई बात बनी भी हो या बनने की राह पे हो, अभी आगे आने वाले समय में सीट शेयरिंग में अगर मामला फंसेगा, चिराग किस करवट बैठेंगे ये भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। क्या प्रशांत किशोर तीसरा फ्रंट यहाँ पे तैयार कर सकते हैं? हालांकि प्रशांत किशोर लगातार कह रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं महागठबंधन या फिर जो है एनडीए से उनका कोई रिश्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है, वो दोनों ही पे लगातार पलटवार करते हैं। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि चिराग का सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है, तो ऐसे में क्या प्रशांत किशोर और चिराग के बीच कोई वहां पे ऐसा रणनीति तय हो सकता है जिससे एक बिहार की राजनीति को एक नया दिशा मिले? हाँ, जैसे कि आपने लोकसभा चुनाव में देखे कि चिराग जी को जो 5 सीटें मिली थी उसका 100% उसमें आप देखिएगा स्कोर है। तो अगर 100% स्कोर है तो वो आप देखिएगा उसका वो एडवांटेज लेने के लिए जाएंगे विधानसभा चुनाव में सीट पे कि हमें इतना सीट चाहिए। अगर सीट पे मामला फंसेगा तो कहीं ना कहीं आप चिराग को आप देखिएगा प्रशांत जी के साथ गठबंधन करते हुए या तालमेल बनाते हुए जिस प्रकार का अभी का उसका स्टेटमेंट है, उस बिहार पे आप बोल सकते हैं कि हो ना हो अंदर खाने कुछ बात बनी हो या बने चुनाव आते आते, तो ये संभव है जी। तो आपने सुना मनीष यादव को, इन्होंने एक बड़ी बात का जिक्र किया। इन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति में चिराग पासवान और प्रशांत किशोर एक नया खेला कर सकते हैं। हालांकि इस पूरे मामले पे आपकी क्या राय है, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बिहार मिरर।